गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 10वां। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पीछे के 3 श्लोकों में 7वें, 8वें और 9वें में भगवान ने जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अब इस श्लोक में बताते हैं कि जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। 7वें में कहा भगवान ने कि जीव मेरा ही स्वरूप है, ममैव वांसो जीव लोके। और 8वें में उन्होंने बताया किस प्रकार से वो अपने को बंधन में बांध लेता है। वायु, गंध और स्थान यानी आशय, इसका उदाहरण दे करके जीवात्मा के विषय में बताया कि वायु रूपी जीवात्मा गंध रूपी कामना को लेकर के, संकल्प को लेकर शरीर रूपी स्थान से आगे चली जाती है, दूसरे शरीरों में चली जाती है। और तीसरे में 9वें में जो वर्णन किया उसमें बताया कि मन का आश्रय लेकर के इंद्रियों के माध्यम से वह विषयों का सेवन करती है, राग द्वेष से युक्त होकर के। इसलिए वो मेरा स्वरूप होते हुए भी वह अपने को बंधन में बांध लेती। अब यहाँ बताते हैं कि कौन जीवात्मा के स्वरूप को जानता है और कौन नहीं जानता। उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़कर जाते हुए, स्थितम, दूसरे शरीर में स्थित हुए, वा यानी अथवा, अपि माने भी, वापि है तो वा अपि, भुंजानम, विषयों को भोगते हुए, वा अथवा गुणान्वितम, गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को। जो गुणों को अपना मान लेता है वो गुणों से युक्त हो जाता है। जो तीनों गुणों को अपना नहीं मानता, केवल उनका उपयोग करता है अपने कल्याण के लिए, वो गुणों से रहित होता है। तो गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को विमूढ़ा यानी अज्ञानी, नानु, ना मने नहीं, अनुपश्यन्ति, ना निकल गया, आ लगाए मात्रा, अनुपश्यन्ति, जानते, ना मने नहीं, जानते, पश्यन्ति, जानते हैं। कौन जानता है? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही पश्यन्ति, जानते हैं। अर्थ है शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते।
और ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। व्याख्या है उत्क्रामंतम, यानी शरीर को छोड़कर जाते हुए। कितने शरीर हम लोगों ने धारण किए, एक शरीर छोड़ करके फिर जब प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर दूसरे शरीर धारण करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेते। तो स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। कामनाएं कुछ प्रकट हैं, जानते हैं ये पूरी नहीं हुई, अभी वो बाकी है, क्या बाकी है, और कुछ ऐसी हैं कि वह पता ही नहीं लगती हैं और अंदर दबी हुई हैं। तो उन दोनों कामनाओं और वासनाओं को सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ, जब तक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक हमारे ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर से सूक्ष्म और कारण शरीर से हमारा संबंध बना रहेगा। उनको ले करके वो जीव प्रस्थान करता है, शरीर छोड़ देता है। इसी क्रिया को उत्क्रामंतम कहते हैं। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव, ये लगता है कि जीवित है व्यक्ति, और फिर उसके बाद शरीर शांत हो जाता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन होता ही नहीं। वो तो चेतन है जीव, उसका नहीं आवागमन होता। वो तो स्थाणु है, सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा की तरह सनातन है। वो कभी मरता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूया भूत्वा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, ना कभी जन्म लेती। प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। जैसा कि अभी बताया कि सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध होता है, कामनाओं से संबंध होता है। कामनाएं जीव की जो है वो अपनी मान लेता है, वो होती हैं शरीर के, प्राणों के, मन के, इंद्रियों के, लेकिन वो उसे अपनी मान लेता है, इसीलिए उसका आवागमन होता है। इस स्थिति में वापि, पहली बात बताई कि शरीर को छोड़कर जाते हुए, और फिर दूसरी बात बताई स्थिति में वापि, कुछ समय के लिए वह सूक्ष्म लोकों में रहता है। जब यहाँ अनेक बालक बनते हैं तब फिर वो यहाँ भेजा जाता है। जब कई संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, लेना देना, तब फिर वह प्रारब्ध ले करके इस लोक में आता है, मृत्यु लोक में, उनको क्षीण करने के लिए। तो इस स्थिति में वापिस शरीर छोड़कर जाता हुआ फिर कुछ समय के लिए वो सूक्ष्म लोकों में रहता है, तो वो स्थिति में कहा जाता है। जिस प्रकार कैमरे में, पहले जो कैमरा होता था उसमें जब फ़ोटो खींची जाती थी तो तुरंत नहीं निकलती थी, आजकल तो तुरंत निकल आती है मोबाइल में, लेकिन पहले उसको साफ कराना पड़ता था तो कुछ समय लगता था। जैसे कैमरे में जैसी स्थिति होती है वही फ़ोटो आ जाती है जिस समय आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। ऐसे ही मृत्यु के समय जो स्थिति होती है, अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। भगवान का चिंतन हो रहा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। संसार का होता है तो आवागमन होता है,
और फिर यदि प्रभु का होता है तो मुक्ति हो जाती है आवागमन से। अंत काले चा मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भाव याति नास्त्यत्र संशया। जो अंत काल में, क्योंकि वही रील वही फोटो आगे चलती, उसी भाव को वो लेके जाता है। तो अंत काल में भी जो मेरा स्मरण कर लेता, नहीं पहले किया अंत काल में भी कर लिया, तो अंत काल ही मुख्य है। अंतमति सोगति, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। तो जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर बनने में भी समय लगता है। फिर वो बाद में यहाँ मृत्युलोक में भेजा जाता है, यदि संसार का चिंतन हुआ तो। जहाँ जहाँ जिसका लेना देना है वहाँ पर ऐसा संयोग बनता है, प्रभु उसे उसी स्थान पर रखते हैं। तो पहली बात बताई, शरीर को छोड़कर जाते हुए वो अनेक सूक्ष्म और कारण शरीर को लेके जाता है, और फिर उसकी स्थिति होती है कुछ समय के लिए सूक्ष्म लोकों में, दूसरी बात। और फिर अपिभुंजानम हुआ, फिर तीसरी बात, भोगों को भोगता है। कब भोगता है? जब वो स्थूल लोक में आता है, मृत्यु लोक में आता है, तो वो सब देखता है कि हम शरीर छोड़कर जा रहे हैं, अब हमारी स्थिति सूक्ष्म लोक में है, अब फिर हम पुनः हमने नया शरीर धारण किया है, तो फिर अब हम फिर भोग रहे हैं। सब देखने वाला साक्षी वो जीवात्मा है। अपिभुंजानम व, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। बहुत बढ़िया खाया, बहुत अच्छा बनना चाहिए, और ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। इस तरह से वो बहुत सावधानी से कितना अच्छा से अच्छा, अच्छे से अच्छा और कर सके। विषय मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है कि कितना ठंडा है, कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा रूप है, सुंदर है, कैसे शब्द कितने मधुर है, सब कुछ जानता है। जानने वाला कौन है? जीव। कैसी गंध है, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन भी कर देता, कहता भी है, मैं कितने ठाठ से हूँ, देखा कितना सुख है, कितना क्या। कौन वर्णन करता है? वो जीव वर्णन करता है। इन सबको कौन जानने वाला है? जीवात्मा ही तो देख रहा है। इतनी सावधानी रखने पर भी वो अज्ञानी ही है कि हमने बहुत कुछ किया है संसार में, मैंने किया, मेरा है, यही मूढ़ता का कारण है। क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं आती है। सावधानी तो क्या है? दृढ़ निश्चयी होना कि किस लिए आए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होना, यह सावधानी है। दृढ़ निश्चय, हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और हमें उसी ओर चलना है, परमात्मा की ही ओर चलना। यही सावधानी सावधानी कही जाती है। विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, संग्रह के प्रति सावधानी सावधानी नहीं कही जाती। ये तो जीवन को बर्बाद करना है कि हमने अपना सारा जीवन भोग और संग्रह में ही लगा दिया, प्रभु की ओर ध्यान ही नहीं गया। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों में अनेक मतभेद हैं। कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है। इस तरह के अनेक भेद हैं, शास्त्रों में लिखे गए हैं। जीवात्मा क्या है, संसार क्या है, कोई कहते हैं संसार है, कोई कहते हैं संसार असत्य है ही नहीं। तो इस तरह के अनेक मतभेद हैं। परंतु और जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है, परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है। ये तो निश्चय बात है। ये दो बातें एक है।
शास्त्रों में मतभेद तो है, परमात्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में, संसार के विषय में दार्शनिकों में मतभेद है कि जैसा कि बताया कि कोई सगुण और कोई निर्गुण कहता, कोई संसार को सत्य कहता है, असत्य कहता है, कोई कहता है जीवात्मा का क्या स्वरूप है। अनेक अनेक तरह के मत हैं, लेकिन जो एक मत है वो क्या है कि जीव संसार से जब संबंध रखता है तो वह दुखी होता है, और जब परमात्मा से संबंध रखता है तो वह सुखी होता है। इसमें सबका एक ही मत है, इसमें कोई भेद नहीं है मतभेद में। इसमें सब एक ही मत रखते हैं कि भगवान से संबंध होने पर ही वास्तव में परम शांति है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह अकाट्य नियम है, क्षण भंगुर है। और यह बात तो सब जानते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब देखते हैं कि जाना है सबको एक दिन। परंतु जो अज्ञानी हैं वो सोचते हमें तो रहना ही रहना है, हमेशा रहना है। वो इसको स्थिर मानते हैं, पदार्थ को स्थिर मानते हैं। जो कुछ है ये सब हमारा ही है, हमारे ही पास रहेगा। लेकिन अंदर एक भाव है, जरूर है, तभी वो भय बना रहता है कि सबको देख रहे हैं, जाना है हमें, जाना तो सभी को है। एक है भाव, सब पदार्थ कब कौन क्या छूट जाए ये सबको भय बना रहता है, क्योंकि यह वास्तविकता है, इसलिए ये भय बना रहता है। लेकिन फिर भी सोचते नहीं, सब तो जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अपने मन से ऐसा सोचते रहते हैं। भय है क्योंकि वास्तविक सत्य तो अंदर है, जीव है वो जानता है। इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। तो भी वो जब वो सोचेगा कि यह है स्थिर है, तभी भोग करेगा, तभी संग्रह करेगा, खूब इकट्ठा करेगा। तो भोगी मनुष्य की बुद्धि मूढ़ होती है। वो यही जानता है कि इनके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं है, खूब खा पी लो, मौज करो, ऐश करो, इसीलिए ये हम यहाँ संसार में आए हैं। वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए सदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। अपि शब्द आया है, अपि का अर्थ है जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकल करके जाता है। कैसे जाता है? सूक्ष्म और कारण शरीर को ले करके जाता है जीवात्मा। वो जो स्थूल है वो तो यहाँ शरीर पड़ा ही रहता है, लेकिन 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, संकल्पों का और जो वासनाएं हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उन सबको वो लेकर के जाता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को लेकर के जाता है, और फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, फिर आता है यहाँ, और फिर विषयों का फिर भोग करने लगता है। फिर जैसे पहले था भोगता था वैसे फिर वो करने लगता है, वही स्वभाव है। इन तीनों अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वो निर्लिप्त है, लेकिन उसने अपना संबंध जोड़ लिया है पदार्थ और क्रिया से, इसलिए वो लिपायमान हो जाता है। वास्तविक स्वरूप में न तो उत्क्रामंतम है और न स्थितिम है और न ही भोक्तृत्व है। न वो शरीर छोड़ता है और न ही उसकी सूक्ष्म लोकों में स्थित होती है और न ही वो भोगने वाला होता है। कोई भी स्थिति उसके लिए लागू नहीं होती। ये सब शरीर की स्थितियां हैं जो कि उसने संबंध शरीर से जोड़ा है, इसलिए उसे ऐसा प्रतीत होता है। गुणान्वितम का तात्पर्य है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा उत्क्रमण, स्थितम और भोग ये तीनों क्रियाएं उसमें प्रतीत होती हैं, क्योंकि उसने गुणों से संबंध यानी प्रकृति का कार्य जो गुण है उससे संबंध जोड़ लिया है कि मैं सतोगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, मेरा कैसा ठाट बाट है, मेरे पास कितनी संपत्ति है और मैं कैसा हूँ, मेरा कितना प्रभाव है, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब
गुणों से उसने संबंध जोड़ लिया है, इसलिए यह क्रियाएं उसमें प्रतीत होती हैं, वो ऐसा अनुभव करता है गुणान्विता। तो गुणातीत होना, इसीलिए 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है गुणातीत व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। एक तो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है गुणातीत, और दूसरा भगवान की शरण में जाने से, अनन्य भक्ति करने से स्वतः ही गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणों को अपना नहीं मानता है। सब हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की शक्ति से हो रहा, भगवान का भक्त ऐसा सोचता है। और ज्ञानी तो जानता है कि वो प्रकृति में सब कार्य हो रहे हैं। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं, भूल से इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण बार बार ऊंच नीच योनियों में इसे आना जाना पड़ता है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। ये शरीर सुख लेने के लिए तो नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये संसार अनित्य, शरीर अनित्य है। ये किस लिए मिला है? ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो हम इस प्रकार अनेक नाते रिश्ते सब जोड़ लेते हैं। भाई हैं, ये हमारे बहन है, ये हमारे श्रोता हैं, ये हमारे वक्ता हैं, और बेटा है, बेटा नहीं भी है तो हम उसे गोद भी ले लेते हैं, एक दूसरा एक संबंध जोड़ लेते हैं। इस तरह नए नए संबंध व्यक्ति जोड़ता रहता है। मनुष्य चाहता तो सुख है, लेकिन फिर ये सब जोड़ने से वो दुख ही पाता है। तो हमें कहीं जाना नहीं है, छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। जहाँ प्रभु ने रखा है, जिनके बीच में रखा है, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। कैसे? नाते नेह राम के नाते, और मानु ममता मोह विसार भगवान के हैं। हमारा कर्तव्य है इनके प्रति, जो भी कर्तव्य है हमें भगवत भाव से, निष्काम भाव से उसे करना है। गुणातीत होने में तो अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद जब व्यक्ति जहाँ गुणातीत हुआ, गुणों को अपना नहीं माना, फिर प्रेम प्राप्ति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से युक्त हो जाता है। पहले तो गुणातीत होने में अपने साधन का संबंध रहता है। जैसे बताया था कि अनेक 20 साधन पीछे बताए हैं भगवान ने। उन साधनों को करके अमानित्व, अमानी होना, विषयों से रहित होना, आसक्ति से रहित होना, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन न करना, अनेक उपाय जो बताए, क्षमा आदि, तो वो सब भी साधन बताए हैं। तो वो तो उनका उपयोग रहता है साधन का, लेकिन जब गुणातीत हो जाता है इन साधनों का उपयोग करते हुए, तो फिर उसके अंदर केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। वो भगवान की कृपा का ही संबंध से रहता है। पहले तो अपने साधन का संबंध रखता है, फिर तो कहता है कि नहीं, ये तो सब प्रभु की कृपा से है, प्रभु की कृपा से। अब कहते हैं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी हैं, जिन्होंने भोगों को ही सब कुछ मान लिया है कि यही सब कुछ है संसार में, इसी के लिए आए हैं, तो वो जीवात्मा के इस स्वरूप को नहीं जानते हैं कि शरीर को छोड़ते हुए, शरीर के छोड़ने के बाद स्थित कुछ समय सूक्ष्म लोकों में रहे, फिर पुनः शरीर धारण करके फिर भोग भोगने लगता है। और अनेक जो क्रियाएं हैं, वो 8 क्रियाएं बताई हैं पहले, जो कैसे मन का आश्रय लेकर के 5 वो बताई हैं, और 3 इसमें अभी बताई हैं कि शरीर को छोड़ना, स्थित होना और भोग भोगना, ये 3 क्रियाएं ये। और बाकी देखना, सुनना और रसना से ग्रहण करना, ज्ञान इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं वो बताई हैं। तो इन सबको कौन देखता है? ये जीव देखता है। तो ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि ये सब शरीर में हो रही हैं क्रियाएं, मैं इनसे अलग हूँ। लेकिन जो अज्ञानी हैं वो स्वयं में ही ये क्रिया होते हुए देखते हैं कि मैंने देखा, मैंने किया, मैं
में शरीर में से ही संबंध वो जोड़े रहने के कारण वो सब क्रियाएं अपने में होता हुआ जानते हैं। नानु विमूढ़ा पश्यन्ते, जिस जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते अन्य शरीर को प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय आत्मा वही रहता है। जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है, या मैंने ये किया, अब मैंने खाया है, अब मैं वहाँ गया हूँ, शरीर जाता है, शरीर करता है, प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो इनके साथ अपने भिन्न भिन्न भावों को रखता है कि मैं अब ये हूँ, मैं अब धनवान हूँ, मैं अब बुद्धिमान हूँ, ऐसे अज्ञानी मनुष्य के लिए यहाँ विमूढ़ा नानु पश्यन्ति कहा गया है। मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं कि शरीर, पदार्थ, ये सबको जो नित्य नहीं है वो सोचते हैं ये सब नित्य है। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा वो ये भी नहीं जानते, भोगते रहते हैं। गीता में आगे बताया है कि 17वें अध्याय में कि जो सतोगुणी है वो भोग भोगने में परिणाम पहले देखते हैं, जो रजोगुणी हैं वो भोग को स्वीकार कर लेते हैं, बाद में परिणाम देखते हैं कि ये किया तो ये क्रोध किया तो क्या हुआ, ये खाया तो क्या शरीर को हुआ, क्या बात सुनी तो उसका क्या परिणाम हुआ, सुख हुआ कि दुख हुआ। तो रजोगुणी बाद में देखते हैं, सतोगुणी पहले देखते हैं परिणाम। अगर ये हमारे लिए हितकर है तो उसे ग्रहण करते, नहीं हितकर है तो नहीं ग्रहण करते। सतोगुणी इस प्रकार करते हैं। और जो तमोगुणी हैं वो तो परिणाम ही नहीं देखते कि ये सुख दुख आया तो किस लिए आया, उनका इधर ध्यान ही नहीं जाता। तो उनको, जो ऐसे तमोगुणी हैं, उनको विमूढ़ा भगवान कहते हैं। यहाँ पर अज्ञानी पुरुष वे तामसी व्यक्ति अज्ञानी कहे जाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कौन देखता है, इसी में यही बताया है इस श्लोक में कि कौन जीवात्मा के स्वरूप को देखता है, जानता है, और कौन नहीं जानता है। तो जो अज्ञानी है, विमूढ़ है, वो नहीं जानते हैं, वो स्वयं को सब कुछ करने वाला मानते हैं, और जो ज्ञानी हैं वो इस तत्व को जानते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन में आ रहा है। जो दिख रहा है वो सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो जो कुछ दिख रहा है वो सब अदर्शन में जा रहा है। जो पिछला देखा है वो इस समय नहीं है, जो आज देख रहे हैं वो आगे नहीं, सब चलायमान है, अस्थिर है, नदी के जल की तरह। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूपी चक्षुओं से देखना है। जो आज हमारा शरीर है, एक क्षण बाद उसके कुछ सेल मर जाते हैं, दूसरा हो जाता है, फिर प्रति क्षण मर रहा है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्व में स्थिति स्वतः होती है। जब हम ये देखते हैं सब बदल रहा है, सब अस्थिर है, ऐसी जब हमारी दृष्टि होती है कि कुछ भी संसार में सदा रहने वाला नहीं, सब गतिमान है, परिवर्तनशील है, तभी हमारी स्थिति अपरिवर्तनशील तत्व में हो पाएगी। अपरिवर्तनशील तत्व क्या है? चेतन। तभी हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि सब गतिमान है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जब हमारे अंदर ये बोध रहेगा कि संसार में कुछ भी टिकाऊ नहीं है, पानी का बुलबुला का तो एक क्षण है टाइम, ये इतनी देर रहेगा, लेकिन ये जो संसार है उतना भी स्थिर नहीं रहता है, उसका इतना भी भरोसा नहीं कि कब क्या कहाँ रहेगा। तो जो ये देखता है संसार को परिवर्तनशील देखता है, गतिमान देखता है, वही अपरिवर्तनशील तत्व में स्थित रह सकता है।
अपनी चेतना में स्थित रह सकता है, चेतन तत्व में स्थित रह सकता है, अपने स्वरूप में स्थित रह सकता है। क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। हम तो वही रहते हैं, तभी तो हम जानते हैं हमने पहले ये किया, फिर बाद में यहाँ गए, फिर ये गए, कितनी क्रियाएं होती हैं। तो वो सब पहले की क्रियाओं को कौन जानता है? जो अपरिवर्तनशील है वही तो सब देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो सब जानता है कि हम 4 साल में क्या थे, हम क्या 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 किया, फिर या देखने वाला तो एक है, वो अपरिवर्तनशील है, वो सब जानता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य का भी शरीर स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना तथा भोग भोगना होता है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर छोड़ता है, ऐसी बात नहीं, उसका शरीर छूटेगा, लेकिन वह अपनी स्थिति न भोग भोगने में रखता है, न सूक्ष्म लोकों में रखता है, वो सर्वत्र अपने को परमात्मा की तरह मानता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके लिए ऐसा नहीं होता है। वो राग द्वेष से रहित होकर के संसार में विचरण करता है, शरीर यापन के लिए जो उचित है उनको वो ग्रहण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं, जो अज्ञानी हैं, और जो ज्ञान नेत्र वाले हैं वो अपने को गुणों से अलग समझते हैं कि ये गुण प्रकृति में है, मुझ में नहीं है, और अज्ञानी गुणों को अपने में समझते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान ने बताया कि ज्ञानी लोग किस प्रकार उनकी दृष्टि होती है और अज्ञानी किस प्रकार से जीवात्मा के स्वरूप को देखते हैं। दोनों का अंतर बताया है। ज्ञानी मुक्त आत्मा होते हैं और अज्ञानी बंधन से युक्त रहते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र। श्री राम।